जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको समझाने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसके विषय में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को आप पूरी देखना, वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि सभी लोग चाहते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर के, उस प्रभु के दर्शन कैसे हो सकते हैं, और सभी करना भी चाहते हैं, लेकिन हर किसी के बस का बात नहीं है कि वो उनके दर्शन कर सकें या किसी भी शक्ति के दर्शन कर सकें। क्योंकि अगर आप कोई साधना करते हैं तो साधना में भी आपका मन यही होता है कि शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन हो, और शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन किसी भी रूप में हो, वो प्रभु का ही रूप होता है। तो देखिए, भगवान के दर्शन कैसे किए जा सकते हैं, ये एक छोटी सी एक कहानी के रूप में मैं आपको समझाऊंगा। और ये आप जो ये कहानी है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी समझ में बहुत कुछ आएगा। देखिए, एक बार क्या बात थी कि एक राजा था और उसने एक हट कर ली। कहते ना कि केवल 3 हटें होती हैं, राजहट, बालहट और त्रियाहट। अब त्रिया का मतलब क्या होता है? त्रिया का मतलब स्त्री। अगर स्त्री कोई हट कर ले तो वो मर जाए अपनी बात पर अड़िग रहेगी। अगर उसने हट कर ली, ठान ली, तो वो उसको पूरी करेगी। उसी प्रकार से बाल हट होता है कि अगर किसी बच्चे ने किसी चीज की जिद कर ली, बाजार में आप जाते हो और वहां पर कोई खिलौना देख करके अगर उसने जिद कर ली, तो आपको दिलवाना पड़ेगा। वो हट करके बैठ जाएगा। और राजहट, राजहट वही होती है कि अगर राजा ने कोई बात कह दी तो उसने उसको कोई बात उसने ठान ली, तो फिर ठान ली, उसको पूरा करेगा। तो एक बार एक राजा ने हट कर ली एक कि उसे ईश्वर के दर्शन करने हैं, और उसने अपने दरबारियों को आदेश दे दिया कि कोई भी उपाय करो, लेकिन मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। तो दरबारियों ने कहा कि महाराज, इस कार्य के लिए मंत्री जी को आप कहो, मंत्री जी इस कार्य को कर सकते हैं। तो राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा ने वो कार्यभार जो है वो मंत्री को सौंप दिया कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति या दर्शन अगर आपने नहीं कराए तो आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मतलब कि आपको मरवा दिया जाएगा, क्योंकि राजहट तो यही है। अब मंत्री तो घबरा गए बेचारे। उसने 1 महीने की मोहलत राजा से मांग ली कि भाई राजा साहब, मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए। अब मंत्री जी तो बहुत परेशानी में पड़ गए कि भाई इनको ईश्वर के दर्शन कैसे करवाऊं मैं। तो अब जब दिन पर दिन बीतते गए तो फिर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा, और जब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा तो वो चिंता में दुर्बल हो गए। मतलब कि वो चिंता उनको खाने लगी अंदर से, और उनका जो शरीर था वो गिरने लगा। अब उनकी पत्नी ने उन्हें सलाह दी कि आप जाओ और किसी संत से मिलकर के अपनी समस्या का समाधान खोजो, उस संत को बताओ अपनी समस्या, तो आपको कोई संत ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अब और मंत्री ने क्या शुरू किया कि कैसे किसी संत की खोज उन्होंने शुरू कर दी, और संत की खोज में वो निकल पड़े। खोजते खोजते कई दिन बीत गए, लेकिन उनकी समस्या का समाधान देने वाला कोई नहीं मिला उन्हें। एक बार वो जब जंगल से गुजर रहे थे तो दोपहर का समय था, और उदास हो गए बिल्कुल एकदम, और चिंता युक्त होकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और जब वो पेड़ के नीचे बैठ गए तो थक हार करके तो उनकी आंख लग गई, मतलब कि उनको नींद आ गई। तो इतने में किसी ने उसे जगाया, जो मंत्री था उसको जगाया किसी ने। तो उन्होंने देखा कि एक सन्यासी सामने खड़ा है, और उसने पानी मांगा। फिर
तो मंत्री ने उसको पानी पिलाया महात्मा को। तो महात्मा जी ने उसके चेहरे की उदासी देख करके और ये पूछा कि क्या बात है, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। इस पर जो मंत्री थे, मंत्री ने सारी बात उनको बता दी कि भाई राजा साहब की ये हट है, तो मैं उसको कैसा पूरा करूं। तो उसकी बात सुनकर के संत ने कहा कि आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, मुझे आप अपने साथ ले चलें और मैं आपके राजा को ईश्वर की प्राप्ति करा दूंगा। अब यह सुनकर के कि मंत्री को ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ी चिंता से वो मुक्त हो गया, और उसने उनसे पूछना चाहा कि आप राजा को कैसे ईश्वर की प्राप्ति कराओगे। तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं राजा के दरबार में जाकर के ही उन्हें उत्तर दूंगा इस बात का। तो मंत्री ने कहा कि भाई ठीक है, तो आप चलिए हमारे साथ। तो मंत्री 1 महीने बाद जो है महात्मा के साथ दरबार में पहुंचा और राजा से निवेदन किया कि महाराज, यह महात्मा जो है आपको ईश्वर के दर्शन करा देंगे। तो राजा ने बहुत प्रसन्नता से उनका स्वागत किया, संत जो थे उनका। तब संत के कहने पर राजा ने जो है एक बड़ा पात्र मंगवाया कच्चे दूध से भरा हुआ, क्योंकि संत ने कहा उनसे कि भाई कच्चे दूध का एक पात्र लेकर के आओ। तो संत ने कहा कि मैं अभी आपको ईश्वर के दर्शन कराता हूं। तो यह कहकर उन्होंने क्या किया कि दूध को एक बड़े से चम्मच से हिलाने लगे, मतलब कि दूध कटोरे में कर लिया और उसको हिलाने लगे चम्मच से, और हिलाते हिलाते 15-20 मिनट हो गए। अब राजा को जो ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। तो उन्होंने महात्मा से फिर पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो ये। तो उन्होंने कहा कि मैं दूध में से मक्खन निकालने की कोशिश कर रहा हूं। दूध में से मक्खन निकालने की कोशिश कर रहे हो? तो राजा ने बड़े आश्चर्य से कहा कि महाराज, दूध में से मक्खन थोड़ी निकलता है, दूध में से मक्खन कैसे निकलेगा? पहले इसे गर्म करना पड़ेगा, फिर इसकी दही जमानी पड़ेगी, फिर उसे भिगो करके उसमें से मक्खन निकालना पड़ेगा। अब यह बात सुनकर के महात्मा ने कहा कि राजन, जैसे दूध में से मक्खन सीधे सीधे नहीं निकल सकता, उसी प्रकार से ईश्वर के दर्शन भी सीधे सीधे नहीं हो सकते। इसके लिए आपको कुछ कार्य करने पड़ेंगे। पहले योग भी करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि उससे आपका शरीर जो है वो शुद्ध होगा। पहले शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा, और फिर जब तप और साधना, इससे शरीर को तपाना पड़ेगा, और फिर इसमें जो है प्रेम का जामुन लगाना पड़ेगा। प्रेम का इसमें जामुन लगाना पड़ेगा, और फिर गुरु की कृपा से जब हम मथनी इसको चलाएंगे, यानी कि इसको मथेंगे, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, तब हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस कहानी में और इस प्रवचन में धैर्य, शरीर और आत्मा की जो पवित्रता है और मंत्र की साधना पर हमें जोर देना चाहिए। मतलब कि मंत्र की साधना भी, धैर्य भी होना चाहिए, शरीर और आत्मा शुद्ध भी होनी चाहिए। अगर आपकी समझ में यह दृष्टांत आ गया है तो फिर वो दिन दूर नहीं जब आप साधना में सफल होगे। साधना में आपकी जो इच्छाएं वो सभी पूर्ण होंगी, और साधना आपको प्रत्यक्ष सिद्ध भी होगी। क्योंकि राजा वाली तो करो मत कि भाई दूध में ही जो है कि बस मुझे तो हट कर ली कि मैं तो जो है साधना में प्रत्यक्ष सिद्धि मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन अब प्रत्यक्षीकरण के लिए आप कितने तैयार हो? आपने अपनी तरफ अपने अंदर झांक करके देखा एक बार भी कि हम साधना तो हम कर रहे हैं, ठीक है, गुरुजी ने बता दिया कि साधना ऐसे होगी, लेकिन हमारा शरीर कितना तैयार है, हम कितने पवित्र हैं अंदर से, हमारी आत्मा कितनी पवित्र है, और कितना हमारे अंदर धैर्य है कि अगर साधना हमने 21 दिन कर ली तो 21 दिन में अगर हमें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए या
2 या 4 दिन में हमें साधना करते हुए हो गए और हमें अनुभव नहीं हुए तो एकदम से धैर्य टूट जाता है। अरे अनुभव तो आ ही नहीं रहे, साधना तो बेकार है, कहीं मंत्र में तो गड़बड़ी नहीं है, कहीं साधना सामग्री में तो गड़बड़ी नहीं है। तुरंत हमारे अंदर ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो साधना कहां से सिद्ध होगी भाई फिर? क्योंकि आपके अंदर धैर्य ही नहीं है। जब धैर्य नहीं होगा तो साधना इतनी जल्दी से नहीं होती है। धैर्य रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि 21 दिन में आपने साधना शुरू कर दी और 21 दिन में तुरंत या 11 दिन में आपके सामने प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। भाई आप ये चीज देखो कि आपका शरीर कितना तैयार है उसके लिए। आपके शरीर के अंदर आपने प्राणायाम किया, आपने योग किया थोड़ा बहुत, या आपने अपनी आत्मा और शरीर को शुद्धिकरण करने के लिए आपने कुछ कार्य किए? ऐसे नहीं किए। जब नहीं किए तो फिर कैसे बात बनेगी बताओ? तो इसलिए अपनी आत्मा को, शरीर को भी पवित्र करो, अपने अंदर धैर्य भी रखो और मंत्र जाप साधना में आप ध्यान लगन के साथ करो। आप फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है कि तू कर्म कर। केवल अर्जुन से साफ कहा है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। फल तो मैं दूंगा ही दूंगा, उस बात को तो छोड़ दो। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तो इसलिए अगर आपकी जो साधना है वो कर्म जो है तुम्हारा, वो कर्म अच्छे से चल रहा है और उस कर्म का उद्देश्य आपको साधना में प्रत्यक्षीकरण है, उस लेवल से आप कर्म कर रहे हो, तो फिर साधना में प्रत्यक्षीकरण होगा। अगर उस लेवल से तुम्हारा कर्म नहीं है तो फिर साधना में प्रत्यक्षीकरण आसान नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने इसीलिए समझाया कि मेरे पास में बहुत से लोगों के ऐसे ही कमेंट आते हैं कि गुरुजी 4 दिन हो गए साधना करते हुए, 10 दिन हो गए साधना करते हुए, अनुभव तो आ ही नहीं रहे, या 11 दिन साधना पूरी कर ली, एक भी अनुभव नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा मैंने बता दिया है, ऐसा इसीलिए होता है। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।